ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा नमस्कार। हम छोटे बच्चों से हमेशा ये शिकायत रखते हैं कि तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन नहीं है, कोई भी स्किल डेवलपमेंट में तुम्हारा मन नहीं है, तुम सिर्फ खेलने में और फ़ोन देखने में ही अपना मन लगा के रखते हो, सारा दिन फ़ोन देखते रहते हो, ना तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है, ना कोई और चीज़ सीखने में आपका ध्यान है। लेकिन ज़रा आप भी सोचिए कि यदि आपके सामने कोई मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की कोई वीडियो आ जाए, क्या आप उसको पूरा देख पाते हैं? क्योंकि उसमें रोचकता बहुत कम होती है, उसमें एंटरटेनमेंट बहुत कम होता है और हमारा जो मन है वो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा देखता है। उसको हमेशा रोचकता चाहिए होती है, उसको हमेशा चंचलता चाहिए होती है, वह चंचलता को पसंद करता है, वह कंसंट्रेशन को और मेडिटेशन को पसंद नहीं करता। बस यही कारण होता है कि बच्चों में पेशेंस कम होता है और आप लोगों में भी पेशेंस की कमी होती है। तो कैसे बढ़ाया जाए इस पेशेंस को, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। तस्याहम निग्रह मनिये वायुरीव सुदुष्कृताम। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का संदेश सुना रहे होते हैं तो अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न वो अपने मन के विषय में करते हैं। वो कहते हैं कि यह मन तो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही हठी है, इसको वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक दुष्कर है, मुश्किल है। यानी अर्जुन भी, जिसको इंद्रजीत कहा जाता था, जिसने निद्रा को जीत लिया था, जो उस समय का महायोद्धा था, वो भी मन की चंचलता से परेशान था। मन को वश में करना उसके लिए भी दुष्कर था। तो यह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन योग में इसका एक मार्ग है, वो है कंसंट्रेशन, यानी एक बिंदु पर ध्यान करना। दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड, इट ऑलवेज फ्लैटर्ड, स्कैटर्ड, रेस्टलेस। माइंड हमेशा रेस्टलेस रहता है, यह हमेशा सोचता ही रहता है, इसमें थॉट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते ही रहते हैं। कभी भी यह रेस्टलेस नहीं होता, कभी भी इसमें स्वाभाविक पेशेंस नहीं आता। और जिस माइंड में पेशेंस नहीं होता, जो ऑलवेज रेस्टलेस होता है, जो किसी भी एक अवस्था में, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर टिकता नहीं है, उसके लिए कुछ भी करना, किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस करना, आर्थिक प्रोग्रेस हो, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो, सांस्कृतिक प्रोग्रेस हो, सामाजिक प्रोग्रेस हो, सब उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं उसमें मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए मन का रेस्टफुल होना, मन का पीसफुल होना, मन का शांत होना, मन का एकाग्र होना, मन का कंसंट्रेट होना बेहद जरूरी है। तो इस मन को कैसे वश में किया जाए, इसके लिए हमें कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी बिंदु पर एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। तो कंसंट्रेशन है क्या? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी चित्त को किसी एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना धारणा कहलाती है। फिक्सिंग योर माइंड ऑन एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और इंटरनल पॉइंट इज कंसंट्रेशन, यानी किसी भी एक बिंदु पर अपने चित्त को, मन को लगाना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। इससे हमारा मन हमारे वश में होने लगता है। जो कार्य हम उससे लेना चाहते हैं वह बस वही करता है। इसी को मन का नियंत्रण करना कहलाता है, मन को वश में करना कहलाता है। मन को वश में करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार के विचार, किसी भी प्रकार के थॉट्स और आइडियाज़ ही आने बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिन थॉट्स की वजह से, जिन थॉट्स की भरमार की वजह से हम किसी भी बिंदु पर एकाग्र नहीं हो पाते, उस चीज़ को कंसंट्रेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। When the rays of your mind collected on a point that becomes 100x powerful, यदि आपकी मन की रेज को एक पॉइंट पर फोकस किया जाए तो आपके मन की, यानी आपके माइंड की जो ताकत है वो 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। कंसंट्रेट कैसे करना है? हम किसी भी एक बिंदु पर
कोई एक्सटर्नल पॉइंट भी हो सकता है और इंटरनल पॉइंट भी हो सकता है। यानी कंसंट्रेशन के दो फॉर्म हैं, ग्रॉस फॉर्म और सटल फॉर्म। ग्रॉस फॉर्म में जैसे कोई भी दीवार पर बिंदु हो गया, दिया या मोमबत्ती की ज्योति हो गई, इष्ट देवता की मूर्ति हो गई या फिर ओम का चित्र हो गया, इस पर हम पीसफुली बैठकर सिद्धासन आदि योगासन में बैठकर कंसंट्रेट कर सकते हैं। सटल फॉर्म में हम किसी भी चक्र पर ध्यान कर सकते हैं, जिसमें मूल आधार हो गया, स्वाधिष्ठान हो गया, अनाहत चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया या फिर सबसे प्रमुख आज्या चक्र हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रॉस कंसंट्रेशन करेंगे। हम ध्यान करेंगे मोमबत्ती के साथ। उसमें मैं कुछ टेक्निक्स आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। आइए करते हैं कंसंट्रेशन ऑन द लॉ ऑफ दीपक। अब हम अभ्यास करेंगे कंसंट्रेशन के ग्रॉस फॉर्म का। इसमें मैंने एक दीपक जला लिया है और दीपक की ज्योति बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। जो दीपक है और हमारी आंखों के बीच की दूरी है वो 3 से 4 फीट तक होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे लाइट जलानी पड़ रही है, लेकिन जब भी आप कंसंट्रेट करें तो आप लाइट्स को ऑफ ही रखें। आपने इसमें करना क्या है, एक टक ज्योति की ओर देखना है। इसको हम त्राटक भी कहते हैं। इससे चित्त की शुद्धि भी होती है। जब हम दीपक को एक टक ही देखते रहते हैं तो हमारे विचारों में, हमारी वृत्तियों में, हमारी थॉट्स में एक प्रकार का नियंत्रण आता है, यानी वश आता है, निग्रह आता है। मन में विचार कम होने लगते हैं, उनकी जो उछल कूद है वो कम होने लगती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो ज्योति की ओर है। तो सबसे पहले हम दीपक की लौ पर 1 मिनट तक कंसंट्रेट करेंगे और इसमें हम गिनेंगे कि कितनी बार हमने अपनी पलकों को झपका है। इससे हमें यह इवैल्यूएशन हो जाएगी कि हमारी जो एकाग्रता की शक्ति है, यानी कंसंट्रेशन की जो शक्ति है वो कितनी है, द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद हम 5 मिनट तक दिए की लो पर कंसंट्रेट करेंगे और हम अपनी पलकों के झपकने को गिनेंगे। इस बार आपकी पलकें थोड़ा कम झपकेंगी क्योंकि मन थोड़ा और नियंत्रण में होगा। जितनी ज़्यादा कम आपकी पलकें झपकती हैं तो समझिए आपकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा अच्छी है, यानी डिग्री ऑफ योर कंसंट्रेशन इज गुड। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 20 मिनट तक एक टक दीपक की ज्योति की ओर देखेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे और साथ के साथ आप गिनेंगे भी कि इन 20 मिनट में आपने कितनी बार पलकों को झपका। यदि आप इस अभ्यास को लगातार 3 मंथ तक करते हैं तो आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी बातें सब सुनने लगेंगे। कुछ लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी स्ट्रॉन्ग माइंड इन्फ्लुएंसेस द वीक माइंड। और स्ट्रॉन्ग माइंड वही होता है जो कॉन्सेंट्रेट होता है, जो फ्लोंडरिंग नहीं करता, स्कैटर्ड नहीं होता, फ्लैटरिंग नहीं करता, जिसकी चंचलता कम हो जाती है, जो अपने आप के वश में होता है, तो उसी मन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसको केवल आप ही नहीं, आप इसको बच्चों से भी करा सकते हैं। इससे बच्चों की कंसंट्रेशन करने की जो शक्ति है
वो बढ़ेगी, उनकी कॉग्निशन पावर बढ़ेगी, उनकी परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। कला में, आर्ट में, साइंस में, सटल सब्जेक्ट्स में, हार्ड सब्जेक्ट्स में उनकी कंसंट्रेशन और रुचि बढ़ने लगेगी। यह पूरी तरह से आजमाई हुई टेक्निक है। आपने एक टक देखते रहना है ज्योति की ओर। जिन लोगों का मेडिटेशन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो कुछ देर तक भी मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, तो उनको मेडिटेशन का आरंभ कंसंट्रेशन से करना चाहिए। मेडिटेशन फॉलोज कंसंट्रेशन। That means meditation starts with concentration. कंसंट्रेशन आपके सोचने की, परसीव करने की, सीखने की शक्ति को 100 गुना ज़्यादा कर देती है। तो इस प्रकार से आप पहले 1 मिनट, फिर 5 मिनट और उसके बाद 20 मिनट तक कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन आपको यह बात पूरी तरह से ध्यान रखनी होगी कि इस चीज़ के जो आपको परिणाम मिलने वाले हैं, रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे एक लंबे समय तक, कम से कम 3 मिनट, कम से कम 3 महीने के अभ्यास में आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपके सोचने की शक्ति, आपकी वाणी पर कंट्रोल करने की शक्ति, आपके संकल्प शक्ति, आपकी डिसीजंस लेने की पावर बहुत अधिक हो चुकी है। जो लोग किसी भी काम के लिए डिसीजन नहीं ले पाते, उनके लिए भी यह टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बातचीत की कंसंट्रेशन के बारे में। आपने कंसंट्रेट कैसे करना है। दिए या मोमबत्ती की लो पर कंसंट्रेट करना सबसे आसान होता है और बहुत ही अच्छे परिणाम भी इससे मिलते हैं। बच्चों के फ़ोन की आदत और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए आप इसको कर सकते हैं, और स्वयं भी आप अपने आर्थिक जीवन में, यानी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे आपके माइंड की और आपके फोकस करने की, आपके डिसीजन लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसके आपको एक्सीलेंट परिणाम भी मिलेंगे। नमस्कार।